चलिए आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री का क्लास 12th का है। आप जानते हैं कि ये हमारे टॉपिक जो है, आज का टॉपिक है द्रव स्नेही कोलाइड या द्रव विरोधी कोलाइड क्या होता है। द्रव स्नेही कोलाइड या द्रव विरोधी कोलाइड क्या होता है। ओके। तो द्रव स्नेही सॉल्व भी इसको बोलते हैं और द्रव स्नेही कोलाइड भी बोलते हैं इसको। तो द्रव स्नेही साल्ट और द्रव विरोधी सॉल में अंतर बताना है आपको। क्या बताना है? डिफरेंस बताना है, दोनों के बीच क्या क्या अंतर है और दोनों के गुण से आप उसका डिफरेंस बता सकते हैं। आप डिफरेंस का मतलब समझते हैं कि ये वाला मार्कर है और एक हमारे पास ये वाला मार्कर, दोनों का डिफरेंस क्या है भैया? ये ब्लैक है, ये ब्लू है, ठीक है। तो इस टाइप से डिफरेंस हमको बताना है किसमें? द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइडी विलियन में। चलिए देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट है, पहला क्या है? स्थायित्व। पहला क्या हमारे पास? स्थायित्व। पहले स्थायित्व का गुण बता देते हैं, उसके बाद हम लोग यानी कि जो गुण है, पहला स्थायित्व का गुण बताएंगे। यानी कि स्थायित्व क्या होता है देख लेते हैं। ये आसानी से तैयार हो जाता है, यानी कि जो द्रव स्नेही कोलाइड होता है ये बड़ी आसानी से तैयार हो जाता है, बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है। ये आसानी से तैयार हो जाता है। क्यों तैयार हो जाता है? क्योंकि ये स्वयं में स्थायी होता है। ये क्या होता है? स्वयं में स्थायी होता है। इनके स्थायित्व के लिए इन्हें विद्युत अपघट्ट की आवश्यकता नहीं होती। इनके स्थायित्व होने की वजह से इसमें विद्युत अपघट्ट की आवश्यकता नहीं होती। ओके। अब इसका देख लेते हैं क्या होगा। ये आसानी से तैयार नहीं होती। इसमें क्या लिखेंगे? ये आसानी से तैयार नहीं होती है, नहीं होते। ठीक है स्टूडेंट, लिख दे रहा हूं। ये वाला बनेगा तो आपको ये वाला ऑटोमेटिक बन जाएगा, क्योंकि इनमें स्थायित्व का क्योंकि ये स्थायित्व नहीं होते, क्योंकि ये स्थायित्व नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? स्थायित्व नहीं होते हैं। और स्थायित्व नहीं होने की वजह से इसमें विद्युत अपघट्ट की आवश्यकता होती है, क्योंकि स्थायित्व नहीं है तो इसमें विद्युत अपघट्ट चाहिए। नहीं होते हैं, अतः इन्हें विद्युत अपघट्ट की आवश्यकता होती है। अतः इन्हें विद्युत अपघट्ट की आवश्यकता होती है। देख लेते हैं, बहुत ही फास्ट है। इसे विद्युत अपघट्ट की आवश्यकता नहीं होती, इसे विद्युत अपघट्ट की आवश्यकता होती है। भैया ये स्थायी होते हैं, ये अस्थायी होते हैं। क्लियर है पहला। दूसरा है विद्युत अपघट्ट का प्रभाव, यानी कि द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्ट का प्रभाव कैसे पड़ेगा। अगर इसमें करंट फ्लो करोगे तो इस पर क्या इफेक्ट आएगा देख लेते हैं। अल्प मात्रा में मिलाने पर, यानी विद्युत इलेक्ट्रोलाइट्स विद्युत इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स मिला दोगे तो क्या होगा? तो अल्प मात्रा में मिलाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा मिला दोगे भैया कुछ नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा मिला दोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु ज्यादा मिलाने पर अवक्षेपित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्यादा मिलाने पर क्या हो जाएगा? अवक्षेपित हो जाएगा। आता है समझ में? मान लीजिए आपके पास पानी है। पानी में अगर आप थोड़ी सी 2-3 बूंद शक्कर का डालते हैं तो कोई प्रभाव पड़ेगा? 2-3-4 ग्राम शक्कर डालेंगे तो पानी का टेस्ट बदल जाएगा? क्या नहीं बदलेगा। लेकिन अगर उसमें आप 5 स्पून, 6 स्पून, 10 स्पून अगर आप डाल देंगे तो पानी क्या हो जाएगा? आपका मीठा हो जाएगा। दैट मीन वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। उसका कॉन्सेंट्रेशन जो होगा बदल जाएगा। उसी को बोलते हैं अवक्षेपित होना। ठीक है। अगला पॉइंट इसका देख लेते हैं। तो अल्प मात्रा मिलाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इसमें जो है क्या होगा? अल्प मात्रा मिलाने पर विद्युत अपघट्ट तुरंत अवक्षेपित हो जाएगा। इसमें अल्प मात्रा मिलाने पर ही अल्प मात्रा मिलाने पर ही अल्प मात्रा मिलाने पर ही क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? विद्युत अल्प मात्रा मिलाने पर ही क्या हो जाएगा? अवक्षेपित हो जाएगा। अवक्षेपित हो जाएगा। ठीक है। इसमें थोड़ा सा मात्रा मिलाओगे क्योंकि ये स्थायी नहीं होते। क्लियर है। इसमें क्या होती है? विद्युत अपघट्ट की आवश्यकता होती है, और विद्युत अपघट्ट की आवश्यकता होती है तो भैया थोड़ा सा ही मिलाओगे तो क्या होगा? क्षेपित हो जाएगा। नंबर थर्ड पॉइंट है भौतिक गुण, देख लेते हैं। इसका पृष्ठ तनाव साधारणता कम तथा श्यानता जल से अधिक होता है। इसका पृष्ठ तनाव साधारणता क्या होता है? देखिए, इसका पृष्ठ तनाव साधारणता क्या होता है? कम होता है। क्या होता है भैया? कम होता है। और श्यानता जल से अधिक होता है। जल से क्या होता है? अधिक होता है। तो इसमें भी हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा। इसका पृष्ठ तनाव तथा श्यानता समान होता है। इसका पृष्ठ तनाव तथा श्यानता समान होता है। इसका पृष्ठ तनाव तथा श्यानता समान होता है। क्या होता है? समान होता है। ठीक है। वीडियो लंबी ना हो इसलिए ज्यादा मैं फास्ट कर रहा हूं, ताकि आप लोग अच्छे से कर पाएं और अच्छे से सीख पाएं। अगला है प्रकृति। इसका प्रकृति, ये साल उत्क्रमणी प्रकृति के होते हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा? ये उत्क्रमणी प्रकृति के होंगे। सॉल मतलब कोलाइडी ही होता है, ये सॉल अनुत्क्रमणी प्रकृति के होते हैं।
अनुत्क्रमणी प्रकृति के होते हैं। ये सवाल क्या होते हैं? अनुत्क्रमणी प्रकृति के होते हैं। अब देखिए निर्माण, इसमें विशेष विधियों की आवश्यकता नहीं होती, मतलब इसको बनाने के लिए कोई विशेष विधि नहीं चाहिए तुमको, अपने से बना सकते हो, साधारणतः ये बन जाता है, आप अपनी मेहनत से आप थोड़ा सा करोगे प्रयोग तो बन जाएगा। इसे बनाने के लिए विशेष विधियों की आवश्यकता होती है। इसे बनाने के लिए विशेष विधियों की आवश्यकता होती है। विशेष विधियों की आवश्यकता होती है। विशेष विधियों की, तो लिख लीजिए, विधियों की आवश्यकता होती है। इसे बनाने के लिए विशेष विधियों की आवश्यकता होती है। अब एक और पॉइंट डालना, टिंडल प्रभाव। तो भैया इस पर टिंडल प्रभाव होता है, इस पर टिंडल प्रभाव नहीं होता। तो एक और पॉइंट आपको लिखना है तो लिख दीजिए, हालांकि इतना भी पर्याप्त है। ठीक है, तो ये द्रव स्नेही जो कोलाइडी होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और द्रव विरोधी यानी कि द्रव के प्रति इसका व्यवहार उल्टा है। ये द्रव के प्रति इसका व्यवहार क्या है? साधारणता उसके समान है, यानी कि उसके तरफ व्यवहार वो करने के लिए तैयार है, लेकिन ये विरोध द्रव के प्रति ये विरोधी भाव दिखाता है, ये स्नेही यानी कि सजग भाव दिखाता है। ठीक है, अब जो उसके बाद मैं बात करूंगा, एक और हमारे पास इसमें पॉइंट आता है कि द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन क्या होते हैं? जिनमें प्रक्षेपित अवस्था में कणों के परिक्षेपण माध्यम का प्रभाव पड़ जाए। ठीक है ना, कणों के परिक्षेपित माध्यम का प्रभाव पड़ जाए। तो यहां से जो है कुछ स्टूडेंट जो है इस टॉपिक की डिमांड भी किए थे, इसलिए मैं ये टॉपिक लेकर के भी आया हूं। अगर आपको अच्छे से बेहतर तरीके से कोलाइडी चैप्टर को पढ़ना है तो आपको पृष्ठ रसायन यानी कि पृष्ठ सतह जो है हमारे पास सरफेस केमिस्ट्री एक चैप्टर है, सरफेस केमिस्ट्री की जो है चैप्टर में आपको पूरी लाइन से जो है ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। इसके लिए जो है आपको एक और मैं वीडियो लेकर के आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, वो भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ से आप देख लेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा, बहुत सिंपल वे में है। आप थोड़ा सा देख लेंगे, द्रव स्नेही और द्रव कोलाइडी ये आसानी से तैयार हो जाते हैं, ये आसानी से तैयार नहीं होते, ये आसानी से तैयार हो जाते हैं, ये आसानी से तैयार नहीं होते। भैया इसमें विद्युत अपघट की आवश्यकता नहीं होती, इसमें विद्युत अपघट की आवश्यकता होती है। ये क्या होता है? अल्पमात्रा मिलाने पर कोई प्रभाव नहीं होता, इसमें अल्पमात्रा मिलाने पर ये अवक्षेपित हो जाते हैं, और ज्यादा मिला देंगे तो ये अवक्षेपित हो जाएगा। ठीक है, भौतिक गुण क्या होता है? इसका पृष्ठ तनाव साधारण जल से अधिक होता है, इसका पृष्ठ तनाव और क्या होता है? श्यानता दोनों क्या होता है? एक समान होता है। इसका पृष्ठ तनाव तथा श्यानता दोनों अलग अलग होता है भैया। उसके बाद देखिए प्रकृति, ये सवाल उत्क्रमणी प्रकृति के होते हैं, ये सवाल अनुत्क्रमणी प्रकृति के होते हैं। विशेष विधियों की आवश्यकता नहीं होती इसको बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए विशेष विधियों की आवश्यकता होती है। एक पॉइंट और डाल देना, टिंडल प्रभाव, तो लिखना टिंडल का प्रभाव इसमें पड़ता है और ये वाले में टिंडल का प्रभाव नहीं पड़ता। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप देख लीजिए और इसको बहुत ही बेहतर तरीके से इसको सॉल्व करिए। ये बहुत ही सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटिव क्वेश्चंस हैं, इससे रिलेटिव जो है टॉपिक्स भी आते हैं बहुत सारे जो एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और एक बेहतर स्टडी के लिए आप तैयार हो सके। आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इसमें जो है मैं इसी से रिलेटेड एक चैप्टर लेके आऊंगा। हमारा जो पी ब्लॉक चैप्टर वो भी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन पी ब्लॉक चैप्टर में पार्ट 1 ही हुआ है अभी तक। उसके पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5, पार्ट 6, 5-6 पार्ट और आने वाले हैं पी ब्लॉक के। तो पी ब्लॉक का जो स्टूडेंट डिमांड किए थे उनको भी पी ब्लॉक मिलेगा। अभी जो है कुछ असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस के भी जो डाउट थे मैंने बताया था आपको क्लियर करूंगा, लेकिन आपको बोल रहा हूँ असाइनमेंट आप खुद से लिखिए, कहीं भी यहाँ वहाँ देख कर लिखने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट।